एंड जय हिंद, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। और आज बारी है मैकबेथ के एक्ट 5 सीन 1 की। इससे पहले मैकबेथ परेशान है क्योंकि अब उसे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे मैं अपने स्कॉटलैंड के राज्य को हमेशा के लिए बरकरार रखूं। मैंने अपने दुश्मनों को एक एक करके खत्म करना शुरू कर दिया है, बट अभी वो अंतर से अपने आप से परेशान है। उसके अंदर चल रहा है एक और आग, एक और लड़ाई की भावना। और उसके दुश्मन, उसका दुश्मन है मैल्कम मैकडफ। वो तैयारी कर रहे हैं एक बड़ी सेना के साथ देश पर अटैक करने की और वापस स्कॉटलैंड को जीतने की। अब मैकबेथ तो युद्ध में चला गया है, और लेडी मैकबेथ का क्या हुआ, जिसे कई बार रेफर किया गया फोर्थ विच। मैकबेथ में लेडी मैकबेथ का कैरेक्टर सबसे स्ट्रांग बताया गया था। बताया गया था कि लेडी मैकबेथ एक बहुत ही क्रूएल लेडी है, इतनी क्रूएल कि वो रानी बनने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, और ऐसा हुआ भी। उसी ने मैकबेथ को प्रेरित किया, उसी ने मैकबेथ को मजबूर किया राजा डंकन का मर्डर करने के लिए। बट हाय, जैसा करोगे वैसा भरोगे, कहते हैं ना, एज यू सो शैल यू रीप। और वैसा ही आज लेडी मैकबेथ के साथ हो रहा है। इस छोटे से सीन में आप जानेंगे कि लेडी मैकबेथ की क्या दुर्दशा हो रही है। तो यह सीन डंस नेन में हो रहा है, मैकबेथ का कासिल है, और यहां पर जो लेडी वेटिंग है, मतलब जो उसकी कहते हैं मेड है एक तरह से, वो उसने डॉक्टर को बुला रखा है। आइए देखिए क्या सीन है। डॉक्टर कौन, मतलब जिसने लेडी मैकबेथ का इलाज करने के लिए जिसको आना है, जिसको शिकायत मिली है कि लेडी मैकबेथ स्लीप वॉकिंग करती है। आई हैव 2 नाइट्स वॉच्ड विथ यू बट कैन परसीव नो ट्रुथ इन योर रिपोर्ट। व्हेन वॉज इट शी लास्ट वॉक्ड। तो डॉक्टर लेडी, जो वेटिंग लेडी है, अर्थात जो जेंटल वुमेन जिसे कहा जा रहा है, अर्थात दासी कहें आम भाषा में, तो उससे शिकायत कर रहा है कि मैं 2 रात से जाग रहा हूं और मैंने देखा कि तुमने जो कहा है वो बात सही नहीं है। तुमने कहा था कि लेडी मैकबेथ रात को नींद में चलती हैं, ऐसा तो नहीं हुआ। तो कब तुमने लास्ट देखा था उनको चलते हुए? देखिए, वो जो जेंटल वुमन है, जिसे हम कह सकते हैं लेडी इन वेटी, या ऐसा कह सकते हैं दासी, तो क्या रिपोर्ट करती है? सिंस हिज मैजेस्टी वेंट इनटू द फील्ड। ऐसा कब से हो रहा है? जब से राजा मैकबेथ बैटल फील्ड में गया हुआ है। आई हैव सीन हर राइज फ्रॉम हर बेड। मैंने लेडी मैकबेथ को अपने बेड से उठते हुए देखा है। थ्रो हर नाइट गाउन, अर्थात अपना नाइट गाउन पहनती हैं उसके बाद, उठने के बाद। अनलॉक हर क्लोजेट, अपनी एक अलमारी खोलती हैं, अपना एक अलमारी खोलती हैं। टेक फोर्थ पेपर, उसमें से कुछ पेपर निकालती हैं, पेपर को फोल्ड करती हैं, पेपर पर कुछ लिखती हैं, फिर उसी को पढ़ती हैं, आफ्टरवर्ड सील कर देते हैं, और उसे फिर सील कर देती हैं। एंड रिटर्न टू बेड, और फिर जाकर के बेड पे फिर से सो जाती हैं। यह सब लेडी मैकबेथ करती हैं। येट ऑल दिस वाइल इन अ मोस्ट फास्ट अस्लीप। और यह सब कैसे कर रही होती हैं? अपनी गहरी नींद में कर रही होती हैं। तो यह है रिपोर्टिंग जेंटल वुमेन की, अर्थात दासी की। देखिए डॉक्टर क्या बोलेगा। अ ग्रेट परम्यूटेशन इन नेचर। परम्यूटेशन मतलब होता है डिस्टर्बेंस। तो नेचुरल फिनोमिना में यह बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस है। क्या? रात को नींद में चलना। क्योंकि ये बहुत नेचुरल है कि मैं और आप रात को सोते हैं, आराम करते हैं, शरीर और दिमाग को आराम मिला होता है। बट लेडी मैकबेथ का तो नेचर पूरा डिस्टर्ब्ड है। ठीक है। टू रिसीव एट वंस द बेनिफिट ऑफ स्लीप एंड डू द इफेक्ट ऑफ वॉचिंग। तो रात को सोना क्या करता है? हमें जो बेनिफिट ऑफ स्लीप है क्या मिलता है? हमारा शरीर जो है, मैंने कहा, आराम कर जाता है, हमारे दिन भर की थकान मिट जाती है, हमारा माइंड रिलैक्स कर जाता है। ठीक है। और इन दिस स्लम्बरी एजिटेशन, पर इस तरह से, स्लम्बरी मतलब होता है स्लीपलेस होना, स्लम्बर वैसे नींद होता है, एजिटेशन यहां पर है मतलब कि नींद ना होने से परेशान होना। ठीक है। बिसाइड्स हर वॉकिंग एंड अदर एक्चुअल परफॉर्मेंसेस, व्हाट एट एनी टाइम हैव यू हर्ड हर से। तो अब डॉक्टर थोड़ा इंक्वायरी करता है कि इस नींद में चलने के अलावा, उसके एक्शंस के अलावा कुछ और भी है वो जो बोलती है, कुछ आपने सुना है? तो जो दासी है वो बहुत वफादार है। ये जेंटल लेडी जो है वो सच में बहुत वफादार है। वो कहती है, हाँ मैंने सुना है, दैट्स सर, दैट्स मतलब यस सर,
विच आई विल नॉट रिपोर्ट आफ्टर हर, मैं वो आपको नहीं बता सकती कि मेरी जो रानी है लेडी मैकबेथ वो क्या बोलती है। डॉक्टर बोलता है यू मे टू मी, तुम मुझे बता सकती हो, एंड इट इज मोस्ट मीट यू शुड, मतलब इट इज प्रॉपर। भाई एक डॉक्टर से कुछ नहीं छुपाना होता है, ठीक है, तो ये बहुत प्रॉपर होगा कि तुम मुझे बताओ। पर जेंटल वुमेन बोलेगी नाइदर टू यू नॉर एनीवन, ना तो तुमको बताऊंगी डॉक्टर और ना तो मैं किसी दूसरे व्यक्ति को बताऊंगी कि लेडी मैकबेथ नींद में क्या बोलती हैं चलते समय। हैविंग नो विटनेस टू कंफर्म माई स्पीच, सीधा सा कारण है जवाब क्या देती है, क्योंकि मेरी बात का कोई सबूत नहीं होगा ठीक है, कोई प्रूफ नहीं है मेरे पास। तब तक लेडी मैकबेथ सच में आ जाती हैं विथ अ टेपर, टेपर मतलब होता है कैंडल। तो लेडी मैकबेथ के हाथ में एक कैंडल है और वह नींद में है। लो यू हियर शी कम्स, और वो कहती हैं जेंटलमैन देखो वो आ गई लेडी मैकबेथ, दिस इज हर वेरी गाइज, यही उसका रूप है, यही वो पहन के आती हैं। गाइज यहां पे यूनिफॉर्म ड्रेस भी है, मतलब कह सकते हैं नाइट गाउन भी है। एंड अपॉन माई लाइफ फास्ट अस्लीप, और मैं इसके लिए क्या कर सकती हूं, प्रॉमिस कर सकती हूं, कसम खा सकती हूं। जेंटल वुमेन कह रही है क्या कसम खा सकती हूं, कि मैं श्योर हूं कि इस समय लेडी मैकबेथ सोई हुई है, स्लीप वॉकिंग कर रही हैं। ऑब्जर्व हर स्टैंड क्लोज, ये डॉक्टर को कह रही हैं कि उसके थोड़ा सा नजदीक रहिए, उसको ध्यान दीजिए। देखिए डॉक्टर क्या बोलेगा, हाउ केम शी बाय दैट लाइट, अर्थात लेडी मैकबेथ के पास वो लाइट कहां से आई, वो दिया कहां से आया, सॉरी कैंडल कहां से आया। तो देखिए जेंटल वुमन क्या बताएगी, वाई इट स्टूड बाय हर, ये कैंडल हमेशा लेडी मैकबेथ के पास जलता रहता है। हां लेडी मैकबेथ का ऑर्डर है कि मेरे पास एक बर्निंग कैंडल जलते रहना चाहिए। क्या, शी हैज लाइट बाय हर कंटिन्यूअली, ठीक है, इट इज हर कमांड। तो लेडी मैकबेथ का ऑर्डर है, महारानी का ऑर्डर है। तब डॉक्टर क्या बोलेगा, यू सी हर आईज आर ओपन, डॉक्टर मतलब खुद आश्चर्यचकित है कि ये सोई हुई है लेडी मैकबेथ, फिर भी उसकी आंखें खुली हैं। तो जेंटल वुमेन क्या बोल रही है, देखिए ध्यान से, ए बट हर देयर सेंसेस आर शट, तो आंखें जरूर खुली हैं, यस, बट उसमें देखने का सेंस नहीं है, शी हैज लॉस्ट दिस सेंस, हां अर्थात वह देख नहीं रही है, ठीक है, जैसे मैं और आप देखते हैं नॉर्मल। डॉक्टर व्हाट इज इट शी डज नाउ, अब वो क्या कर रही है, लुक हाउ शी रब्स हर हैंड, क्योंकि वो अपने हाथ को ऐसे कुछ रब कर रही होती है ना। तो जेंटल वुमन बताएगी इट इज एन अकस्टम्ड एक्शन विथ हर, ये तो अकस्टम्ड, मतलब यूज्ड टू, ये तो उसका कॉमन एक्शन है। क्या करती है वो अपने हाथ को, देखा मेरे हाथ को मैंने क्या किया, रब करना, ऐसा लगता है ये वॉश कर रही है अपने हाथ को, ऐसा लगता है वो अपना हाथ धो रही है ना, ऐसा लगता है लेडी मैकबेथ अपना हाथ धो रही है। आई हैव नोन हर कंटिन्यू इन दिस अ क्वार्टर ऑफ एन आवर, और मैंने तो उसे 15 मिनट तक, क्वार्टर ऑफ एन आवर मतलब होता है 15 मिनट, तो मैंने लेडी मैकबेथ को 15 मिनट तक अपने हाथ को धोते हुए ऐसा देखा है। तब तक लेडी मैकबेथ कुछ आवाज लगाएगी, याद रखिएगा सोई हुई है लेडी मैकबेथ। येट हेज अ स्पॉट, यहां अभी भी दाग है। लेडी मैकबेथ अपने ही हाथ में जो खून के लगे दाग है उसको देख के बोल रही हैं। डॉक्टर कहता है हाँ हार्क, सुनो सुनो सुनो, हार्क मतलब पता है लिसन, शी स्पीक्स, आई विल सेट डाउन व्हाट कम्स फ्रॉम हर टू सेटिस्फाई माई रिमेम्बरेंस द मोर स्ट्रांगली। तो डॉक्टर कह रहा है मैं वह सब लिख लूंगा जो लेडी मैकबेथ बोल रही हैं, हां, ताकि मैं बाद में भूल ना जाऊं, मेरी रिमेम्बरेंस के लिए। तब तक लेडी मैकबेथ बोल पड़ेगी, देखिए क्या बोलेगी, आउट डैम स्पॉट, आउट। तो लेडी मैकबेथ खून के लगे दाग को कह रही है हट जा मेरे हाथ से, निकल मेरे हाथ से। 1 2, मतलब जो दाग हैं वो अभी भी बचे हुए हैं हाथ धोने के बावजूद। वाई देन इट्स टाइम टू डू इट, और अभी समय है। ये वो एक तरह से अपने आप से बात कर रही है, और मैकबेथ से ऐसा लगता है बात कर रही है, कह रही है अभी समय है। हेल इज मर्की, जब मर्डर नहीं हुआ था उससे पहले लाइन लेडी मैकबेथ ने मैकबेथ को प्रोवोक करने के लिए कही थी कि हेल भी मर्की है, मतलब हेल भी जो है वो धुंधला पड़ चुका है, तो और इतना वहां से अंधेरा है कि तुम क्या कर सकते हो, ये पाप कर सकते हो, मर्डर कर सकते हो। आपको याद होगा, मैं इससे पहले की सीन का एक बात बताऊं
तो एक बार जब डंकन का मर्डर करने जा रहा था मैकबेथ, तो उस समय मैकबेथ ने कहा था कि मुझे कुछ आवाज आई कि तुम सोगे नहीं, तुमको नींद नहीं आएगी। तो यहां पर वो जो आवाज थी जो मैकबेथ को सुनाई दे रही थी, वो एक्चुअली में किसको सोगे नहीं, वो लेडी मैकबेथ के लिए थी कि लेडी मैकबेथ तुम सो नहीं पाओगी, मर्डर के बाद तुझे नींद नहीं आएगी, और वही हुआ भी। तो खैर यहां पर क्या सीन है देखिए, वेल देन इट इज टाइम टू डू इट। तो वह लेडी मैकबेथ प्रोवोक कर रही है डंकन के मर्डर की सीन का किस समय जब उसने बोला था, हेल इज मर्की, फाय माय लॉर्ड, शेम ऑन यू माय लॉर्ड। ये वो मैकबेथ को प्रोवोक करने के लिए जो उसने कहा था वही लेन रिपीट कर रही है, फाय अ सोल्जर एंड अफ्रेड, तुम एक सोल्जर हो और डरते हो, मर्डर करने से तुम डर रहे हो, सैनिकों का तो काम ही है क्या करना, लोगों को मारना, और तुम डर रहे हो। इसीलिए वो क्या करती है, मैकबेथ को प्रोवोक करती है मर्डर करने के लिए। व्हाट नीड वी फियर, हु नोज इट, तो हमें क्या डरना की जरूरत है, क्यों, when none can call our powers to account, कोई नहीं है जो हमारे पावर्स को चेक कर सके, अर्थात कोई बचा नहीं है जो हमारे पावर्स के लिए क्वेश्चन हमें कर सके। तो हम लोग इतने पावरफुल हैं, ये लेडी मैकबेथ अपने पावर का बता रही है इंपॉर्टेंस। येट हु नोज वुड हैव थॉट द ओल्ड मैन हैव टू हैव हैड सो मच ब्लड इन हिम। ये लाइन तब बोली लेडी मैकबेथ ने जब डंकन का मर्डर हो चुका है और वो गई है डंकन के मर्डर के बाद, तो वो महसूस करती है कि डंकन की बॉडी में बहुत ब्लड है। तो वही बोलती है, कौन जानता था कि बूढ़े आदमी में इतना खून है। हाँ, आपको याद होगा जो खंजर था जो मैकबेथ गलती से बाहर ले आया था, हाँ, जिससे मर्डर किया था, वही खंजर वापस रखने लेडी मैकबेथ जाती है। तो बहुत ही, कहते हैं ना, बहुत ही निडर लेडी थी, पर आज देखिए क्या हाल है उसका। डॉक्टर, डू यू मार्क दैट, डॉक्टर बोला तुम ध्यान दे रही हो। ये डॉक्टर किससे कह रहा है, हाँ, जेंटल वुमेन से कह रहा है। तब तक लेडी मैकबेथ और बोलेगी, देखिए क्या बोलेगी। कहते हैं ना, आपके अंदर के गुनाह जो होते हैं, जो आपने गिल्ट किया है, आपने जो पाप किया है, क्या अंतरात्मा आपको कचोट रही है। आज लेडी मैकबेथ के अंतर की जो अंतर मन है उसके अंदर, जो उसका कॉन्साइंस है, आज उसे गिल्ट कॉन्शियस महसूस हो रहा है, आज उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। देखिए क्या क्या लाइनें बोलेगी। द थेन ऑफ 5 हैड अ वाइफ, या थेन ऑफ 5 किसकी बात कर रही है, लेडी मैकडफ की बात कर रही है। याद रखिएगा, मैकडफ की पत्नी, जिसको कि मैकबेथ ने स्लॉटर करा दिया, पूरे परिवार को मरवा दिया, बच्चों को भी नहीं छोड़ा। वेयर इज शी नाउ, देखा, मैकबेथ ने बताया नहीं था उसको मैकडफ की को वो मर्डर करने जा रहे हैं, मैकडफ की वाइफ का। व्हाट विल दीज हैंड नेवर बी क्लीन, क्या हमारे हाथ कभी, खून से जो सने हुए हमारे हाथ हैं, क्या ये हमारे हाथ कभी साफ नहीं होंगे। नो, नो मोर ओ दैट माई लॉर्ड, नो मोर। देखा, यहां पे पता चलता है कि लेडी मैकबेथ अब इनर कॉन्शियस उसका क्या कर रहा है, उसे बता रहा है कि वो बहुत पाप कर चुके हैं, अब और पाप नहीं करना है, अब और सिन नहीं करना है। यू मार ऑल विथ दिस स्टार्टिंग, यू मार मतलब होता है तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है, तुमने अपने इस स्टार्टल्ड एक्शन से, अर्थात तुमने इस तरह के लोगों को मार मार करके क्या कर दिया है, सारे पर्पस को क्या करे, खराब कर दिया है। देखा, यहां पे लेडी मैकबेथ का जमीर जाग चुका है, हालांकि सोए हुए जागा है फिर भी। देखा, अब वो तो वैसे भी नहीं पा रही है। गो टू यू हैव नोन व्हाट यू शुड नॉट। तो ये डॉक्टर समझ जाता है कि क्यों जेंटलवुमेन उसे पूरी बात नहीं बता रही थी। तो वो समझ गया कि वो सब बातें जो जेंटलवुमेन को नहीं जाननी चाहिए थी वो भी उसे पता है। तब जेंटलवुमेन बोलेगी, शी हैज स्पोक व्हाट शी शुड नॉट। जेंटलवुमेन जानती है सारे राज, एक तरह से मतलब लेडी मैकबेथ ने सारे मर्डर की कहानी यहीं बयां कर दी कि उन्होंने ही मर्डर किया है, ठीक है, एंड आई एम श्योर ऑफ दैट। तो लेडी जेंटलवुमेन तो सब जानती है, और तो डॉक्टर को भी पता चल चुका है। हेवन नोज व्हाट शी हैज नोन, मतलब उसे लगता है कि ईश्वर को ही मालूम है कि और क्या क्या ऐसे अपराध हैं जो 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 सिर्फ लेडी मैकबेथ को पता थे, वो उस ईश्वर को पता है। तब तक लेडी मैकबेथ और बोलेगी, हियर इज द स्मेल ऑफ द ब्लड। तो उसके हाथ से उसको, याद रखिएगा लेडी मैकबेथ सोई हुई है अभी भी, उसके हाथ से उसको स्मेल आती है खून की। तो कहती है, क्या ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। और लेडी मैकबेथ को अपने हाथ की जो खून की महक है वो उसे महसूस होती है, और कहती है कि पूरी अरेबिया की अगर परफ्यूम भी लगा दी जाए तब भी ये जो मेरी महक है, खून की महक जो मेरे हाथ से, वो जाएगी नहीं। और डॉक्टर क्या कहेगा, व्हाट अ साई इज देयर,
कितना पेन है ना, कितना दर्द है, क्योंकि अब वो महसूस कर रहा है कि लेडी मैकबेथ इज गिल्ट कॉन्शियस। द हार्ट इज सोरली चार्ड, अर्थात लेडी मैकबेथ का जो हार्ट है, दिल है जो वो दर्द से भरा हुआ है। शी इज पेन स्ट्रिकन, शी इज लोडेड विद द गिल्ट शी हैज कंप्लीटेड। ठीक है, और जेंटलमैन बोलेगी, आई वुड नॉट हैव सच अ हार्ट इन माई बॉजम, मैं ऐसा दिल अपने बॉडी में, ऐसे चेस्ट में नहीं रखना पसंद करूंगी, मुझे ऐसा हार्ट नहीं चाहिए, चाहे मुझे पूरी दुनिया का राज्य न मिल जाए, अर्थात मुझे अगर रानी भी बनने का मौका मिलता तो भी मैं उसको लात मार देती। हाँ, ये नहीं बोल रही है, पर मैं अपने भाव में बोल रहा हूं। अर्थात देखो, दासी होकर के भी क्या कर रही है, मतलब नौकरानी होकर भी कह रही है कि मुझे ऐसा हार्ट नहीं चाहिए जिसमें इतने दर्द भरे हों, अर्थात जिसमें इतने राज छुपे हों, है ना, वो भी दर्द भरे राज। डॉक्टर, वेल वेल वेल, जेंटल वुमेन, गॉड प्रे इट बी सर, मतलब हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, भगवान से प्रे कर सकते हैं कि वो ठीक हो जाए। कौन? लेडी मैकबेथ। डॉक्टर बोलता है, दिस डिजीज इज बियॉन्ड माई प्रैक्टिस, बोलता है ये डिजीज मैं तो नहीं ठीक कर पाऊंगा। येट आई हैव नोन दोज विच हैव वॉक्ड इन देयर स्लीप, तो मैं उन लोगों को भी जानता हूं जो कभी नींद में चलते हैं, अर्थात जिनके अंदर स्लीप वॉकिंग की आदत है, हु हैव डाइड होलीली इन देयर बेड, होलीली मतलब होता है पवित्र, मतलब उनकी मौत पवित्रता से हो जाती है, मतलब दे डाई इन देयर बेड इटसेल्फ। तो ऐसा हो सकता है। तब तक लेडी मैकबेथ जो है फिर बोल पड़ती है, वॉश योर हैंड। यहां लेडी मैकबेथ अपने हस्बैंड को कह रही है, वॉश योर हैंड्स, है ना, डंकन को कह रही है, पुट ऑन योर नाइट गाउन। याद होगा जब डंकन का मर्डर करके मैकबेथ आ जाता है, तब वो बोलती है मैकबेथ से कि तुम अपना हाथ धो लो, और कहती है अपने नाइट गाउन्स भी पहन लो, है ना, याद है, और तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो। याद होगा, ये सब लेडी मैकबेथ बोलती हैं मैकबेथ को डंकन के मर्डर के ठीक बाद। आई टेल यू येट अगेन, बैंकोज बरीड। देखो अब यहां पर बैंकों के भी मर्डर का जिक्र हो गया, मतलब वो सारे गुनाह, वो सारे पाप जो लेडी मैकबेथ को पता है, जो उसके सामने हुए हैं, जो मैकबेथ ने किए हों, उन सब में लेडी मैकबेथ शामिल है। उन सब का गिल्ट, उन सब की जो कहते हैं ना पाप जो उसके अंदर है ना, वो अंदर भर, कहते हैं ना पाप का घड़ा भर गया है उसका, बस ये सीन है बस। अब वो कहती है कि देखो बैंको तो मर चुका है और उसे तुमने दफना दिया है, ही कैनॉट कम आउट ऑन द ग्रेव। क्योंकि याद होगा फीस्ट वाले सीन में, जब मैकबेथ ने फीस्ट दी थी अपने राजा बनने पे, तब उसे बैंको का घोस्ट दिखाई दिया, तो इसीलिए वो समझा रही है कि अरे बैंको को तो दफना दिया है, अब उसका जो भूत है, अर्थात उसकी जो कहते हैं वो ग्रेव से नहीं निकलेगा, अब वो कब्र से नहीं आ पाएगा। डॉक्टर बोलता है इवन सो, अरे ये भी, मतलब डॉक्टर यहां पर क्वेश्चन मार्क कर रहा है कि उसे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब जो इंसिडेंट्स हुए हैं देश में, ऐसा भी हुआ था क्या। तब तक लेडी मैकबेथ बोलेगी, टू बैड टू बैड। तब तक वो लेडी मैकबेथ ये सब किसको कह रही है, अपने हस्बैंड को कह रही है, चलो हम लोग बेड पे चलते हैं, है ना। और देयर इज नॉकिंग एट दी गेट, याद है नॉकिंग होती गेट में, जब वो से आवाज आती है ना, डंकन के ठीक मर्डर के बाद, उस वाली नॉकिंग की बात कर रहा है। कम 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 कम, गिव मी योर हैंड, व्हाट्स डन कैन नॉट बी अनडन, टू बैड टू बैड टू बैड। तो ये सब बातें लेडी मैकबेथ अपने हस्बैंड से जो उसने की थी वो मर्डर के दौरान, वो सब रिपीट हो रही है। अब वो सब गिल्ट, वो सब पाप बाहर आ रहा है, और लेडी मैकबेथ चले जाती है। तब डॉक्टर बोलता है, पूछता है फिर से, विल शी गो टू बेड। तब तक जेंटलमैन बोलती है हाँ, सीधे डायरेक्टली वो अपने बेड पे जाएगी अब। और डॉक्टर अब देखिए क्या ऑब्जर्वेशन देता है, ध्यान से सुनिएगा। फाउल विस्परिंग्स आर अब्रॉड, मतलब चारों तरफ रूमर्स फैले हुए हैं। हाँ, लोगों को कहीं डर तो था, लोगों को कंफर्म नहीं था कि लेडी मैकबेथ और मैकबेथ इन्वॉल्व है डंकन की मर्डर में और इतने सारे मर्डर्स में। तो वो कहता है फाउल विस्परिंग्स, है ना, फाउल रूमर्स फैले हुए थे। अननेचुरल डीड्स डू ब्रीड अननेचुरल ट्रबल, अगर आप कोई अननेचुरल काम करते हैं तो आपको अननेचुरल ट्रबल भी मिलने वाली है ना। कहते हैं ना, बुरा काम करोगे तो बुरा ही मिलेगा। तो इन्फेक्टेड माइंड्स डू देयर डेफ पिलोज विल डिस्चार्ज देयर सीक्रेट्स। तो जब आपका दिमाग, आपका मन अशांत है, मन में परेशानी चल रही है, आपका मन बीमार है, तो आप अपनी सारी बातें किसको बोलते हो, पिलो को बोलते हो। हाँ, तब आप अपनी सारी बातें किसको बोलते हो, पिलो को बोलते हो। अपने सारे सीक्रेट्स तुम पिलो को बताते हो। आपने सोचा है कई सारे लोग नशा क्यों करते, इसीलिए। मोर नीड्स शी थिंक्स
शी द डिवाइन देन द फिजिशियन। अर्थात डॉक्टर को का कहना है कि उसे डॉक्टर की जरूरत नहीं है, फिजिशियन की जरूरत नहीं है, उसे डिवाइन जरूरत है, उसे प्रेयर्स की जरूरत है, ईश्वर के आशीर्वाद की जरूरत है। गॉड फॉरगिव अस ऑल, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो हम सबको माफ करे। लुक आफ्टर हर, और भगवान ही उसकी अब लेडी मैकबेथ का ख्याल कर सकता है। रिमूव फ्रॉम हर द मीन्स ऑफ ऑल अनोयंस एंड स्टिल कीप आईज अपॉन हर। तो वो कहता है कि तुम क्या करो, ये लेडी मैकबेथ की जो जेंटल वुमेन है उसके लिए इंस्ट्रक्शन है ये लाइन, यहां से क्या करो, तुम क्या करो, रिमूव फ्रॉम हर मीन्स ऑफ अनोयंस, कोई भी चीज जो नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे लेडी मैकबेथ अपने आप को मार सकती है, उसको उससे दूर रखो। एंड कीप आई अपॉन हर, मतलब जब वो ऐसा कुछ करे, स्लीप वॉकिंग करे, तो उस पर बहुत नजर रखना, हो सकता है वो अपनी जान खुद ले ले। सो गुड नाइट, इसीलिए उसको कहता है गुड नाइट, माई माइंड शी हैज मेटेड, मेरा दिमाग उसने क्या कर दिया है, मेट कर दिया। मेट मतलब यहां पर है ट्रबल्ड कर दिया है, ठीक है। एंड अमेज्ड, मैं सरप्राइज्ड हूं, शॉक्ड हूं। एंड अमेज्ड माई साइट, आई थिंक बट डेयर नॉट स्पीक, तो मैं सोच रहा हूं पर मेरे पास बोलने की हिम्मत नहीं है। और जेंटलवुमन कहती है गुड नाइट डॉक्टर, एंड दे एग्जिट। इस तरह से यह सीन खत्म हो जाता है। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि आपको भी यह सीन टच कर गया होगा, और कहीं ना कहीं मैं और आप जो एक इंसान हैं वो ये सोचते हैं कि जब हम कुछ करते हैं तो शायद कौन देख रहा है, हाँ कर लो बदमाशी, कर लो कुछ बुरे काम, नहीं, ऊपर देखिए, वो ऊपर वाला सब देख रहा है। सो मैसेज यही है कि हर काम को आप बहुत सोच के करिए, क्योंकि उसका किसी न किसी रूप में आपको फल मिलने वाला है। सब कुछ यही है, स्वर्ग नरक सब यही है। सो आगे की सीन के लिए आप और बढ़िए, हाँ मैं आपके लिए और सीन बना रहा हूं, बस तुमसे चाहिए ढेर सारा प्यार। सो बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।